अल्टीमेटली। एक और खबर है कि 50% का टैरिफ लगने के कारण वियतनाम और बांग्लादेश की लॉटरी लग गई है साहब, लॉटरी। क्योंकि जब भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा तो उनके सारे सामान, चाहे वो टेक्सटाइल हो या लेदर हो या बाकी चीज़ें हों, तो भारत से तो अब कोई खरीदेगा नहीं। तो उस मार्केट के वैक्यूम को फिलअप करने के लिए वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे इंडिया पे बांग्लादेश ने टैरिफ का एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। 50% टैक्स की जो टैरिफ है जो वो इंडिया पे लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस टैक्स के लगने के बाद इंडिया में तो काफ़ी सारा जो है इफ़ेक्ट होने जा रहा है उनकी इकोनॉमी पे। साथ ही यहाँ पे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि इंडिया से बहुत अहम किस्म के लोग ये राग अलापना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब इंडिया का जो इकॉनमी है वो नीचे गिरने वाली है और बांग्लादेश की बहुत तेज़ी से बूस्ट करने वाली है। तो यहाँ पे बांग्लादेश ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी टेक्सटाइल में टक्कर दे रहा है चाइना को, वियतनाम को, इंडिया को। तो अब यहाँ पे जब टैरिफ लग गया है इंडिया पे तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि बांग्लादेश अपनी जो इंडस्ट्री है उसको किस तरह बूस्ट अप करता है। अभी पहले आप लोगों के साथ मैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करती हूँ। इंडियन मीडिया ने इस पर बहुत अहम किस्म की बातें की हैं। अभी ये रिपोर्ट पहले आप लोगों ने देखनी है और यहाँ पे इंडिया के पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, अमेरिका ने हमारे साथ किया क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। कहा जाए अल्टीमेटली। एक और खबर है कि 50% का टैरिफ लगने के कारण वियतनाम और बांग्लादेश की लॉटरी लग गई है साहब, लॉटरी। क्योंकि जब भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा तो उनके सारे सामान, चाहे वो टेक्सटाइल हो या लेदर हो या बाकी चीज़ें हों, तो भारत से तो अब कोई खरीदेगा नहीं। तो उस मार्केट के वैक्यूम को फिलअप करने के लिए फट से बांग्लादेश और वियतनाम आगे आ गए हैं। तो स्वागत है आप सबका। पहले आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि लॉटरी कैसे लग गई वियतनाम और बांग्लादेश की। भारत का तो जम के नुकसान हुआ है क्योंकि 50% पे तो कोई हमारा सामान लेगा नहीं। जैसे कि समझो एक $10 की शर्ट है, तो $10 की शर्ट जब अमेरिका पहुंचेगी आज के तारीख पे तो उसकी कीमत होगी कुल मिला के $16.4, यानी कि $16.5। बांग्लादेश से कोई शर्ट जाएगी तो उसकी कीमत पड़ेगी वहाँ पर $13.2। चाइना से एक शर्ट जाएगी तो उसकी कीमत पड़ेगी $14.2। और अगर ये शर्ट वियतनाम से आती है तो उसकी कीमत पड़ेगी सिर्फ $12। तो सबसे सस्ता ये है। तो यानी कि बांग्लादेश और वियतनाम क्लोज एसोसिएट्स हैं, उन दोनों को फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके साथ ही आपका कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रिम्प, भारत में करीब 60% टैक्स लग गया इस टाइम अमेरिका में श्रिम्प के ऊपर, झींगे के ऊपर। और वियतनाम और इंडोनेशिया, दो शहर जहाँ से झींगा जाते हैं, उनका पड़ेगा 19 से 20% और इक्वाडोर से पड़ता है 10 से 15%। तो हम तो बर्बाद हो गए पूरे के पूरे, ख़त्म, एब्सोल्युटली नो ऑर्डर। मैं आपको कह रहा हूँ, ज़ीरो ऑर्डर। 2 करोड़ श्रिम्प के वर्कर्स चले गए। तो लाखों फैक्ट्रियां और छोटे यूनिट्स मिला के इस समय ताले बंद हो गए। मैं आपको बताऊं, मत समझना कि ताले बंद होने जा रहे हैं, ताले बंद हो गए हैं। आप उन लोगों के ऊपर मत जाइए जो टीवी में बैठ के बड़े बड़े मोदी के फेवर वाले एक्सपर्ट आके कहते हैं कि चुनौती है, हम सामना कर लेंगे, मिल के सामना कर लेंगे, मुश्किल का समय है, हमें मोदी को सपोर्ट करना चाहिए, मोदी को हमें मजबूत करना चाहिए। दरअसल अगर आपके पास वो लीवरेज ही नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे और कौन सी चुनौती का सामना करोगे। और फिर स्वदेशी का नारा बेवकूफ़ लोग लगाते हैं और कुछ नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी और इनके स्वदेशी जन जागरण मंच, ये इनकी पुरानी परिपाटी है। सब अंग्रेज़ी चीज़ें यूज़ करो और दुनिया को बोलो कि भाई आप स्वदेशी का आचरण करो। ये सब विदेशी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ए से लेके जेड तक। मैं आपको बताऊं, चाहे भागवत हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच वाले हो, चाहे मोदी हो या उनके सब लोग हो, इन सब के बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जयशंकर का बच्चा वहाँ पढ़ता है, निशिकांत दुबे का बच्चा वहाँ पढ़ता है, अनुराग ठाकुर का बच्चा वहाँ पढ़ता है। क्या बात कर रहे हैं सर आप?
इन सबके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, सारे के सारे। जयशंकर के बच्चे तो अमेरिका के सिटीजन हैं। तो ये हमें क्या स्वदेशी का पाठ पढ़ाएंगे, ये तो खुद विदेशी रंग में रंगे हुए हैं। कपड़े और परिधान यानी कि टेक्सटाइल और गारमेंट के अंदर हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कतई। जो भी अमेरिकन मार्केट है हमारी करीब 10-15 बिलियन डॉलर की, एब्सोल्युटली ज़ीरो आ गया। सारे 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 जो भी ऑर्डर थे कैंसिल हो गए हैं। आपको बताता हूँ कि एक बड़ा अंडरगारमेंट बनाने वाला यूनिट है जिसके करीब करीब 10 करोड़ के अंडरगारमेंट तैयार पड़े हैं, और अमेरिका की बड़ी कंपनी ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, इसे अपने पास रखो, जहाँ बेचना बेच लो उसको। क्यों? क्योंकि कहता है 62-64% के टैक्स के ऊपर, 50 नहीं है, उनके लोकल टैक्सेस भी है वहाँ पर, पहले का 10% भी लगा हुआ है, सब मिला के 64% होता है। तो 64% पे कौन आपका माल लेगा? मैं कहाँ बेचूंगा उसको? मेरा कोई दिमाग खराब है क्या? और बांग्लादेश तो अपने बेहतरीन उत्पाद के लिए जाना जाता है, वियतनाम अपने बेहतरीन उत्पाद के लिए जाना जाता है और कम कीमत पे जाना जाता है। अब भारत से जो कपड़ों का जो निर्यात था अमेरिका को, वो ले दे के और टेक्सटाइल का मिला के करीब 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। बांग्लादेश ने 2024 में करीब 7.5-8 बिलियन डॉलर के कपड़े जो थे अमेरिका को भेजे थे। अब आप सोचिए कि अब ये सारा मार्केट जो इंडिया का 10 बिलियन डॉलर का है, ये वियतनाम और इनके लिए खुला है, जबकि वियतनाम ने 15.5 बिलियन डॉलर के कपड़े अमेरिका को भेजे थे। तो इन्होंने कुल मिला के करीब 23-24 बिलियन डॉलर के कपड़े तो सिर्फ इन्होंने दोनों ने भेजे अमेरिका को, और भारत ने भेजे बहुत कम 10 बिलियन डॉलर। तो इंडिया के 10 बिलियन डॉलर गए, अब ये बढ़ जाएंगे इन दोनों देशों में। कुछ और भी हैं जो इस मार्केट को कैप्चर करेंगे। इसमें इंडोनेशिया है, कंबोडिया है और मैक्सिको है, और चाइना भी, क्योंकि बहुत बड़ा चाइना एक्सपोर्टर है गारमेंट्स का। 28 से 30% तो शेयर उसी का है ना, हमारा थोड़ी है। इसके अलावा जो डायमंड्स वगैरह हैं, वो कट एंड पॉलिश्ड हैं, जो रत्न हैं, वो तो हम पूरे 100% तबाह हो गए, सब कुछ बचा ही नहीं है। 50 लाख लोग जो काम करने वाले हैं, अब इंडिया की मार्केट गई 50% पे, ये तो 5% के मार्जिन पे लोग काम करते थे। तो अब इसमें इटली, फ्रांस, थाईलैंड, टर्की और चाइना अब इसकी पकड़ मजबूत बनाएंगे, और इंडिया का जो 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था वो गया तेल लेने। ऑटो कंपोनेंट्स में 50% लगाने से बल्कि 60% तक चला जाएगा। करीब 58,000 करोड़ के एक्सपोर्ट थे पिछले साल, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए साहब। यहाँ पर पूरे के पूरे फ़ायदा किसको हो रहा है? फिर से वियतनाम को, थाईलैंड को, इंडोनेशिया को। मैंने कहा ना, लॉटरी लग गई है। वियतनाम और बांग्लादेश की तो लॉटरी लग गई है, इसके साथ में इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया की भी लॉटरी लग गई है, मैं आपको बताऊं। और वो भी झींगा तो पूरा का पूरा एक किस्म से उड़ाकर लैटिन अमेरिका का इक्वेडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम उड़ा के ले जाएंगे। पूरा इंडिया का जो 3 बिलियन डॉलर का करीब 20-22 हज़ार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, पूरा पानी में चला गया, और 60% का टैक्स है। केमिकल्स 23,000 करोड़ का था, इस पर 50% से ज़्यादा टैक्स लगा, ख़त्म। अब उसकी जगह भी वियतनाम और इंडोनेशिया और बांग्लादेश तीनों और थाईलैंड भी, ये पूरा का पूरा इसको अब मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अब इंडिया यहाँ पर बिल्कुल एक किस्म से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अमेरिका की ये जो नीति है, ये एक्चुअली बांग्लादेश को मजबूत बना रही है, वियतनाम को मजबूत बना रही है। वियतनाम जैसा देश जिसने सरेंडर किया था, एक्चुअली आज उसको फ़ायदा मिलने जा रहा है इंडिया की वजह से। और इंडिया का ये जो वैकेट कर रहा है इंडिया, 60 बिलियन डॉलर की जो जगह इंडिया वैकेट कर रहा है, उसको भरने के लिए बांग्लादेश, वियतनाम, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, इंडोनेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया, ये सब तैयार बैठे हैं। वो तो एक बार कुछ जगह उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, उसके बाद आप अपना लॉस्ट ग्राउंड वापस नहीं गेन कर सकते। सालों साल लग जाते हैं। आप भला कोई आदमी आपके पास वापस क्यों मुड़कर आएगा? तो तभी मैंने कहा ना कि वियतनाम और बांग्लादेश की तो लॉटरी लग गई 50% के इंडिया के टैरिफ लगने से, और साथ में थोड़ी लॉटरी जो है इंडोनेशिया की, थाईलैंड की और कंबोडिया की भी लग गई है। अब आते हैं आरएसएस के भागवत साहब के ऊपर। भागवत साहब कहते हैं, साहब एक परिवार में अब 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। उनका कहना कि देश में अब जो फर्टिलिटी है 2.1 पे आ गई है। कहता है 0.1 तो कुछ होता नहीं, या तो 2 बच्चे पैदा करोगे, 3 करोगे, 2.10 बच्चे थोड़ी पैदा करोगे आप। तो आप 2 बच्चे पैदा करोगे तो भी नुकसान है। तो अब आपको 3 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। सही उम्र में शादी करो और 3 बच्चे पैदा करो। अब फिर कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक वरदान हो सकती है, लेकिन बोझ भी बन सकती है। पेट तो हमको सबका भरना है। ये एक जानवरों वाली एक नीति होती है ना, पशुओं की नीति होती है। हमको सबका पेट भरना है। बच्चे पेट भरने के लिए पैदा होते हैं। हमारा जॉब क्या है? क्या पेट भरना जॉब है क्या हमारा?
वो कहते हैं कि जो रिसर्च वगैरह, इनका कहने का मतलब होता है ना, जो एजुकेशन है वो बाहर वाले हैं ना करने वाले, हमें क्या जरूरत पड़ी है, वो रिसर्च करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी वो बनाएंगे हम उसका यूज़ करेंगे, हमें कुछ चीज़ इनोवेशन रिसर्च की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे हिंदुस्तानी में इनोवेशन का दिमाग तो है ही नहीं, मैं तो पहले ही कहता हूँ, हमारी कौम में पूरा जो डीएनए है ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके अंदर कोई दिमाग नहीं है रिसर्च का। कभी कभार कोई बिरला, कोई लाखों करोड़ों में से एक निकल आए तो निकल आए, अदरवाइज हमारे अंदर इनोवेशन का दिमाग भी नहीं है, हमारी सरकारों का भी दिमाग नहीं है, उनको भी रिसर्च नहीं चाहिए। वो कहते हैं पका पकाया माल मिलता है चीन से, अमेरिका से, वेस्ट से, हमें क्या करना है। तो हम तो ऐसे ही हैं भाई साहब, हमारे अंदर कोई दिमाग नहीं है। अगर हमारे पास दिमाग होता ना तो हम भी एक फेसबुक या व्हाट्सएप पैदा कर लेते, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पैदा कर लेते, एक एंड्रॉयड टाइप का एक नया ओएस पैदा कर लेते। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब भारत की जो प्रजनन दर है इस टाइम फर्टिलिटी 1.9 पे आ गई है। अब भागवत साहब चिंतित हैं भाई, अब हिंदुओं को क्या करेंगे, हिंदुओं का तो बड़ा मुश्किल आ गया, और इवन मुसलमानों की आबादी भी नीचे आ गई, वो भी शायद 2.1 या 2.2 पे चल रही है इस टाइम, तो वो भी माइनस में आ रहे हैं इस टाइम। अब ये कहते हैं भाई इनको रोको, नहीं रुका तो मुश्किल है। अब मुसीबत ये है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे 3 भागवत साहब, तो उन बच्चों को पढ़ाई कौन करवाएगा, हमें सोचने की ज़रूरत है ना। उनको पढ़ाई कौन करवाएगा, उनकी पढ़ाई की फ़ीस कौन देगा, उनके बच्चों की हेल्थ उनको कौन लुक आफ्टर करेगा, उनके कपड़े कौन खरीदेगा, आप करोगे। एक काम करो ना भागवत साहब, पहले आप और मोदी जी दोनों मिलकर शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो, तब आपको पता लगेगा कि एक बच्चा पालना कितना मुश्किल है आज की डेट में। और आप कहते हो 3 बच्चे पैदा करो, आप तो मरवाने वाला हाल कर रहे हो। शायद आपको आज की महिलाओं की नीति नहीं पता और रीति भी नहीं पता है कि वो एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते। अब तो 3 की तो बात छोड़ दो, 3 बच्चे तो आपको किसी घर में मिलेंगे नहीं आज की डेट में। ये तो ख्वाब ले रहे हो, और ये ख्वाब आपके पूरे होने वाले हैं नहीं। हाँ, निराशा जरूर होगी। हाँ, अगली खबर, चाइनीज स्टूडेंट्स को लेकर ट्रम्प बैकफुट पे आ गए हैं और कहा है कि चीनी छात्रों के लिए तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के डोर खुले हुए हैं। और पहले जो था चाइना के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन अब चाइना के खिलाफ जो था उनका, उन्होंने यू टर्न आ गया है। उनका कहना है कि हमें चाइनीज स्टूडेंट्स चाहिए, और 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खोल दिए हैं कि आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हमें डिसीजन लेना पड़ा है, और मुझे लगता है कि चाइनीज स्टूडेंट्स की अमेरिका को ज़रूरत है। ट्रंप के इस बयान को यू टर्न माना जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कई इसमें छात्र भी हैं, और चीनी छात्रों के लिए कहा कि ये 6 लाख छात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे तक रेयर अर्थ पहुँचे, बाकी चीज़ें पहुँचे, और यही सबसे ज़रूरी है, और हम चाइना का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो साहब, इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि मागा के एक एक्टिविस्ट थे लारा लूमर, उन्होंने कहा था कि चीनी छात्रों को पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जासूस करार दिया गया था, और अब ये कह रहे हैं कि 6 लाख चीनी छात्रों का चाइना में, अपना अमेरिका में स्वागत है। क्या बात है साहब, क्या बात है। भारत के छात्रों को तो बाहर निकाल रहे हैं और चीन के छात्रों का स्वागत कर रहे हैं, और इसके ऊपर शी जिनपिंग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने भारत को अमेरिका से थोड़ा दूर कर दिया, अपनी गोदी में ले लिया, और शी जिनपिंग अमेरिका से अपने रिश्ते तो मजबूत कर रहे हैं, और भारत को कह रहे हैं भैया तुम अपने रिश्ते तोड़ दो। भारत तो भैया जी न घर का न घाट का, ये हमारी हालत बना दी गई है मोदी के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया की इकॉनमी डूब चुकी है, डूबी नहीं है, डूब चुकी है। यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको ताले लग गए हैं। ये इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया नहीं बोलता, लेकिन ये जिनकी अभी मैंने आपको रिपोर्ट शेयर की है, बहुत ऑथेंटिक बातें करते हैं, बहुत सच्ची सहाफ़त करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सच्ची और खरी बातें की हैं। यहाँ पे अब जब इंडिया के ऊपर 50% टैक्स लग चुका है, टैरिफ लग चुका है, तो ऐसे में अब बांग्लादेश, वियतनाम की लॉटरी लग गई है इनके अल्फाज में। इनका कहना है कि अब कोई भी कंट्री इंडिया से परचेजिंग नहीं करेगी,
और यहाँ इन्होंने कहा कि ज़ीरो ऑर्डर्स हो चुके हैं, जहाँ पे इंडिया काफ़ी बड़ी तादाद में ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा था, वो ऑर्डर्स सिफर पे जा चुके हैं। सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं यहाँ पे। लाइक अगर अदर टेक्निकल चीज़ों को देखें तो उसमें भी ये टैरिफ जो है बहुत भारी भर लग चुका है, जिसके बाद अब इंडिया एक्सपोर्ट करने की ताकत खो चुका है। तो अब ये जो मौका है बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा मौका है और बांग्लादेश इसको कैच करने के लिए फुली रेडी है और ढेरों ढेर ऑर्डर्स जो हैं बांग्लादेश उठा रहा है और उनको डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो लाइक यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इंडिया के लिए एक मुश्किल वक्त है और अमेरिका ने ये जो एक नया काम पकड़ा हुआ है टैरिफ्स लगाने का। कंट्री कोई भी हो, वहाँ के लोग जो हैं वो इंसान है, तो हमने एक दूसरे को इंसान ही समझना चाहिए। ऐसी कोई खुशी की बात नहीं है कि लाइक वहाँ पे जो फैक्ट्रियों में मुलाजमीन जो काम करते हैं उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अब। और लेकिन यहाँ पे साथ ही बांग्लादेश में देखो तो बांग्लादेश में जो निस्बतन चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि इंडिया पे जो है टैरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा दिया अमेरिका ने। लेकिन यहाँ पे अब बांग्लादेश जो है पहले कोई 10 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पे कर रहा था बांग्लादेश अमेरिका को, क्योंकि बांग्लादेश की सारों से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी अमेरिका को ही जाती है। लेकिन अब जब ये चीज़ हो गई है कि इंडिया को मार्केट से ही एक तरह से आउट कर दिया गया है, अब बांग्लादेश की ये एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर पे जाने वाली है। बहुत जल्द आप ये न्यूज़ सुनेंगे कि बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट को डबल कर दिया अमेरिका में और अमेरिकन मार्केट में अब बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हर जगह आपको नज़र आएंगी। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे आपको मेड इन बांग्लादेश चीज़ें नज़र आएंगी। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।